देश में बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच जिस चीन को कोरोना का जन्मदाता माना जा रहा है, इन दिनों सोशल मीडिया से लेकर बाजारों में उसी चीन के खिलाफ विरोध दिखाई दे रहा है। इस विरोध के बीच चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार कर चाइना पर वॉलेट वार की कोशिश की जा रही है, जिसका अंदाजा गूगल प्ले स्टोर पर रिमूव चाइना नाम की एक ऐप की लोगों में लोकप्रियता से लगाया जा सकता है, जिसे 17 मई को लॉन्च किए जाने के बाद महज 10 दिन में ही 50 लाख लोगों ने डाउनलोड किया। हालांकि इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से अब हटा दिया गया है, जिसे लेकर लोगों ने गूगल पर भी सवाल उठाए हैं। बहरहाल असल बात यह है कि कोरोना के चलते सोशल मीडिया से लेकर बाजारों तक में लोग चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग कर रहे हैं। ऐसे में अब इन उत्पादों को बनाने वाली चीनी कंपनियों में चिंता दिखाई देने लगी है। चीनी सरकार का मुखपत्र माने जाने वाले एक चीनी अखबार की खबर में इसे चीन को बदनाम करने की साजिश बताया जा रहा है। चीनी विशेषज्ञों के हवाले से खबर में यहां तक बताया गया है कि चीनी उत्पादों का विरोध करना खुद भारतीयों के लिए ही महंगा पड़ेगा। दरअसल चीनी विशेषज्ञों के हवाले से ये कहा गया है कि भारत में राष्ट्रवादियों द्वारा जानबूझकर चीन विरोधी भावनाओं का प्रसार चीन को बदनाम करने की कोशिश के रूप में किया जा रहा है। चीनी विश्लेषकों ने कहा है कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार से भारतीयों के जीवन में व्यापक तौर पर इस्तेमाल होने वाले इन प्रोडक्ट्स की कमी होने की संभावना है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि हाल ही में चीन और भारत के बीच बढ़े हुए सीमा तनाव के बाद देश में चीनी उत्पादों के बहिष्कार की मांग ने जोर पकड़ा है, जिसके चलते टिकटॉक जैसी कई ऐप भी इस बहिष्कार के निशाने पर रही है। कई लोगों ने अपने मोबाइल से इस ऐप को अनइंस्टॉल भी किया है। वहीं चर्चित शख्स सोनम वांगचुक, जिन पर फिल्म 3 इडियट्स बनाई गई थी, उन्होंने अपने एक वीडियो पोस्ट में भारतीयों को स्मार्टफोन से लेकर ऐप तक चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करने की अपील की। इसके बाद रिमूव चाइना नामक एक ऐप सुर्खियों में आया, जो कथित तौर पर भारतीयों के स्मार्टफोन से चीनी ऐप को हटाने में सक्षम था। हालांकि उसे अब गूगल प्ले स्टोर ने हटा दिया है, जिसे लेकर और टिकटॉक की रेटिंग पर असर डालने वाले लाखों रिव्यूज को हटाने को लेकर भी गूगल पर कई लोगों ने सवाल उठाए हैं। दरअसल चीनी अखबार के मुताबिक चीनी विश्लेषकों का ये मानना है कि चीनी उत्पादों के खिलाफ नफरत की भावना भारत में राष्ट्रवादियों द्वारा उकसाने का परिणाम है। शंघाई इंस्टीट्यूट के एक रिसर्चर झाओ गनचेंग के हवाले से लिखा गया है कि चीन और भारत के बीच सीमा तनाव बिल्कुल भी गंभीर नहीं है और दोनों सरकारें सतर्क रवैया अपना रही है, लेकिन भारतीय मीडिया और राष्ट्रवादी समूह चीन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। इन सबके बावजूद अगर भारत के लोग चीनी उत्पादों का बहिष्कार करते हैं तो वह खुद उनके लिए ही महंगा पड़ेगा, क्योंकि चीनी उत्पादों की गुणवत्ता और सस्ता होने के कारण ही उन्हें दुनिया भर में अपनाया जा रहा है और ऐसे में इनका बहिष्कार करने पर इन प्रोडक्ट्स के विकल्प के रूप में लोगों को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है। इसमें सबसे अहम बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के प्रयासों के साथ ही यह बात भी मायने रखती है कि चीनी उत्पादों का बहिष्कार करना क्या हमारे लिए संभव है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ टिकटॉक और ऐसी कई चाइनीज ऐप्स को हटाने मात्र से ही चीन का बहिष्कार क्या सचमुच संभव है? जबकि जिस फोन से आप इन ऐप्स को हटा रहे हैं वो फोन भी चाइनीज होने के बाद आप उसे नहीं हटा पा रहे हैं, तो फिर ये बहिष्कार कैसे हो सकता है? इसके लिए जरूरी है जब बहिष्कार ही करना है तो फिर पूरी तरह से और संपूर्ण बहिष्कार किया जाए। लेकिन इनके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आत्मनिर्भरता का सृजन किया जाए, क्योंकि आत्मनिर्भर बने बिना सिर्फ चीन ही नहीं, किसी भी वस्तु या किसी व्यक्ति अथवा किसी भी देश का बहिष्कार किया जाना संभव नहीं है। जहां तक बात चीन के बहिष्कार की है,
तो आज भारत में चीन हर घर के हर एक हिस्से में मौजूद है। चाहे बात किचन में रखे फ्रिज की हो या फिर बाथरूम में रखी आपकी वॉशिंग मशीन की हो, चाहे बात घर के डाइनिंग हॉल में लगे एलईडी टीवी की हो या फिर आपकी जेब में रखे मोबाइल फोन की हो। कमोबेश इसी तरह से चीन आज देश में हर एक जगह पर किसी न किसी रूप में मौजूद है, जिसे हर एक जगह से हटाकर ही चीन का बहिष्कार किया जा सकता है। इन सबके लिए सबसे जरूरी है कि देश अपने खुद के बूते पर इन तमाम चीजों का सृजन कर आत्मनिर्भर बने, जिसके लिए देश के हुनरमंद युवाओं को देश में ही उनकी काबिलियत दिखाने का अवसर दिया जाना सबसे ज्यादा जरूरी है, ताकि ये युवा शक्ति विदेशों में जाकर चीन जैसे कई और देशों की पावर बढ़ाने के बजाय खुद अपने ही देश में रहकर देश का मान भी बढ़ाए और पूरी दुनिया में देश की शान भी बढ़ाए। ऐसे में फिलहाल तो देश के लिए बहिष्कार से पहले आविष्कार की जरूरत है, और जब देश में ही यह आविष्कार पूरा हो जाएगा तो फिर बहिष्कार की जरूरत ही नहीं होगी। और तभी अपना देश आत्मनिर्भर भारत बन सकेगा।